एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग भारतीय शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बनाई है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी सेंट्रल जो स्कूल है उनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनबीज की केबीज की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि एमसीक्यूज की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आज एमसीक्यूज बनाए हैं। बट प्लीज जो लोग भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले उनको बोलूंगी कि वो लोग पहले उस लेक्चर को देखें, ठीक है। वहां पे मैंने थॉरली ये मैकॉले मिनट पढ़ाया है, फिर उसके बाद वो एमसीक्यूज जैसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है इसमें, किस एक्ट को आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला माना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए जो कुछ प्रबंध किए गए थे, कुछ अनुदान की बात की गई थी, वो इसी एक्ट में की गई थी, ठीक है। जो चार्टर एक्ट आया था 1813। चार्ल्स ग्रांट जो थे वो एक अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और उन्हीं के प्रयासों से ये जो चार्टर एक्ट 1813 जब आया था, तो इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। बोला था कि जो भी हम भारत से रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसमें से 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन था, ठीक है। उस टाइम भारतीयों की शिक्षा के लिए ये एक फाउंडेशन स्टोन था, ठीक है। तो अगर आपसे एक्ट पूछा जाता है तो वो चार्टर एक्ट 1813 है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया है? हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये है हमारे थॉमस वेलिंगटन मैकॉले, ठीक है। इनको लॉर्ड मैकॉले भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मतलब इनको लॉर्ड मैकॉले ही इनका नाम जो है वो फेमस है, बट इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले जो है, इन्होंने सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले भारत कब आए, ठीक है। तो ये कब आए हैं भारत? 10 जून 1834, ठीक है। 10 जून 1834 में ये भारत आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले को गवर्नर जनरल की काउंसिल में किस पद पर पदच्युत किया गया था, ठीक है। किस पद पर इनको, किस पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये जो है ये भारत में लॉ मेंबर बनकर आए हैं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, उसमें पूरा हम कैसे कैसे हमारे भारत के संविधान का विकास हुआ है वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहां पर ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई है कि फर्स्ट जो लॉ मेंबर बनकर आए हैं हमारे भारत में, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें, तो कौन बनकर आए हैं? वो लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। ये मैकॉले ही फर्स्ट लॉ मेंबर बनकर आए थे, कानून सदस्य थे ये, ठीक है। कानून सदस्य थे ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए, लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, जिसे मैकॉले का विवरण पत्र कहा जाता है, ठीक है। When Lord Macaulay submitted his report, which is known as Macaulay Minute, ठीक है। तो ये इन्होंने सबमिट की थी 2 फरवरी 1935, 2 फरवरी 1835 को इन्होंने, ठीक है। 1835 है, सॉरी 1835, 2 फरवरी 1835 को इन्होंने ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट की थी, ठीक है। उसके बाद है, लॉर्ड मैकॉले ने जन साधारण की शिक्षा के विषय में किस सिद्धांत की वकालत की थी? तो ये मैंने आपको लेक्चर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है। इन्होंने कौन सी थ्योरी यूज की थी? इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यूज की थी। इसको अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत कहते हैं। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इस सिद्धांत में क्या था, बोला कि जो हमारी भारत की अपर क्लास है और जो मिडिल क्लास का भी कुछ हिस्सा, उसमें से बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मिडिल क्लास का, बोला इन लोगों को ही हम शिक्षा देंगे। और कैसे शिक्षा देंगे? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाएंगे, अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाएंगे,
ताकि बोला हम ऐसे भारतीय तैयार करेंगे जो रक्त से और वर्ण से तो भारतीय होंगे, बट उनके विचार, उनकी सोच, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, मतलब हर तरीके से वो एक अंग्रेज होंगे। ठीक है, बोला हम ऐसे लोग तैयार करेंगे जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय होंगे, बट विचारों से, सोच से, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, उनका हर तरीके से वो कैसे होंगे, अंग्रेज होंगे। तो ये इनकी थ्योरी थी और इसी को इन्होंने रिकमेंड किया था लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड मैकॉले ने चार्टर एक्ट 1813 की किस धारा का गहन अध्ययन किया। तो इनको क्यों ये काम दिया था, जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने इनको बोला था कि आप इस पूरा मुद्दा क्या था पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो 1813 का एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसमें भारत की शिक्षा के लिए जो भी धन था, अनुदान था, उसकी बात तो की गई, बट भारतीयों को कौन सी शिक्षा देनी है, ठीक है, कौन सा साहित्य पढ़ाना है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, इसके बारे में तो उसमें कोई बात ही नहीं कही गई थी। ठीक है, ये तो बात की गई थी कि साहित्य पढ़ाया जाएगा, उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाएगा, बट कौन सी शिक्षा, तो उसमें क्या हुआ, वहां पे मतभेद हो गया था। ठीक है, कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे कि नहीं नहीं भारतीयों को तो अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत है, और उसमें हमारे कुछ भारतीय भी शामिल थे। ठीक है, और कुछ लोग प्राच्य शिक्षा, अपनी प्राचीन शिक्षा जैसे संस्कृत और अरबी के पक्ष में थे कि नहीं भारतीयों को वैसे ही जो अरबी है या फिर जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी में मतलब उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो वही सारा डिस्प्यूट था जो बहुत टाइम से चला आ रहा था। ठीक है, तो जब लॉर्ड मैकॉले आए हैं, ठीक है, लॉ मेंबर बनकर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने मैकॉले को बोला कि आप इस पूरा जो भी डिस्प्यूट है उसको देखिए कि क्या है और इसका कुछ सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो वो कौन सी धारा थी जिसमें ये सारी बातें की गई थी कि भारतीयों को साहित्य पढ़ाना है, उनकी शिक्षा पर जो भी मतलब उनकी शिक्षा के बारे में बात की गई थी, वो थी धारा 43। ठीक है, धारा 43, ठीक है, 43, सेक्शन 43। तो इसी को उन्होंने स्टडी किया पहले, और फिर उन्होंने अपनी क्या क्या व्यूज दिए वो सारा मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है आपको, आप फर्स्ट लेक्चर मैकॉले का देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या उन्होंने जो भी धारा 43 में बातें कही गई थी और उनको कैसे मैकॉले ने आगे एक्सप्लेन किया और कैसे उन्होंने उसको बताया कि उसमें क्या लिखा गया है और क्या उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, नेक्स्ट है मैकॉले कौन था। तो मैकॉले कौन था, कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम लोग उलझ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैकॉले एक अंग्रेजी साहित्य का विद्वान था जिसको प्रकांड विद्वान बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक तो लॉ मेंबर तो वो बनकर आया ही आया था, बट वो इंग्लिश साहित्य का एक बहुत बड़ा विद्वान था। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकॉले को किसके द्वारा बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया था। जब लॉर्ड मैकॉले लॉ मेंबर बनकर आए थे, ठीक है, उसी के बाद उनको बंगाल में जो उस टाइम पे कमेटी थी, एजुकेशन कमेटी, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन कमेटी, उसका हेड बना दिया गया था। तो किसने बनाया था, वो उस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मैकॉले के विवरण पत्र को कब और किसने मान्यता दी है। ठीक है, तो इनका जो विवरण पत्र था जो इन्होंने फरवरी में प्रस्तुत किया था, ठीक है, उसको मार्च में 7 मार्च कुछ लिखा है, ठीक है, मार्च में 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको मान्यता, तो जो मतलब स्वीकृति जो थी, वो अप्रूवल जो था वो दे दिया था। ठीक है, जो प्राच्यवादी थे उन्होंने विरोध भी किया था, बट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि नहीं, मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। तो मैकॉले मिनट जो है वो पूरी तरह से उसके साथ में सहमत हूँ और मैं इसको स्वीकृति प्रदान करता हूँ। तो 7 मार्च 1835 को इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें इन्होंने इसको मान्यता दे दी थी। ठीक है, इसको